हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 6th साइंस, जो कि हमारी एनसीईआरटी बेस्ड हम चैप्टर को पढ़ेंगे। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि हमारा जो चैप्टर है उसकी मेन थीम ये है कि फूड क्या है, ठीक है, मतलब फूड है क्या, हम फूड खाते क्यों हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि हमें जो फूड ऑब्टेन होता है, हमें जो फूड प्राप्त होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें फूड प्राप्त होता है। जिसमें दो हम सोर्सेज पढ़ते हैं, एक तो है प्लांट सोर्सेज और एक है एनिमल सोर्सेज। यानी कि बहुत सारा हमारा खाना ऐसा है, फूड आइटम्स ऐसी हैं बच्चों जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। जैसे कि आपके पापा आपके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं, है ना, तो वो आपके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो फ्रूट्स मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। जो आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, तो जो वेजिटेबल है वो भी प्लांट का सोर्स है, ठीक है। जो आप रोटी खाते हो वो भी प्लांट का सोर्स है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स आपको खिलाते हैं ताकि आप बढ़ें, ग्रो करें, हेल्दी लाइफ जिएं, वो सब प्लांट के सोर्स से हैं। या फिर जो आपकी मम्मा आपको हर रोज़ दूध पिलाती हैं, वो मिल्क जो है वो एनिमल सोर्स से आता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि चैप्टर में हमारी मेन थीम है कि फूड क्या है और फूड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में हमने यही चीज़ पढ़नी है कि फूड क्या है, और वो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि फूड क्या होता है। और आपने क्या समझा था कि फूड कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे आप खाते हो, टू लिव, खाना खाते हैं हम जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सब भोजन यानी कि खाना हम उसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आप खाते हो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, आप फिट होते हो, आप हेल्दी रहते हो, आप काम कर पाते हो, पढ़ पाते हो, कोई भी काम कर पाते हो, वो सभी चीजें हम उन्हें फूड में इंक्लूड करते हैं। तो हम लास्ट क्लास में हमारा पढ़ रहे थे फूड वैरायटी। तो अब हमने ये पढ़ा बच्चों कि हम अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। अकॉर्डिंग टू द सीजन कि समर सीजन है कि रेनी सीजन है कि विंटर सीजन है, उस हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं। जैसे कि रोटी, रोटी आप समर में भी खाते हो, किसी भी सीजन में हम रोटी खाना नहीं छोड़ते, तो वो तो उन चीज़ों में आ गई। लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो हम सीजन के अकॉर्डिंग कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम सीजन के अलग जो है अलावा उस टाइम पर नहीं खाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फूड वैरायटी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमारा टॉपिक हम मिड में कर चुके थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वो है बच्चों की सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं। तो मेन दो ही तरह के सोर्सेज हैं जिनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं, एक होते हैं प्लांट सोर्सेज और एक होते हैं एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज का मतलब क्या है, जो हमें फूड प्लांट से मिलता है वो प्लांट सोर्सेज हैं। तो कौन कौन से प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, जैसे वीट, राइस, ठीक है, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे प्लांट सोर्सेज हैं। और एनिमल सोर्सेज में आता है एग, मीट, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे चीज, बटर, बटर मिल्क, घी, ये सारी चीजें मिल्क प्रोडक्ट में आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यही चीजें हम पढ़ रहे थे इसी टॉपिक को ही फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों हमारी इस क्लास में। तो देखिए, समझिए कि हमने ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, तो हमारे पूरे चैप्टर में हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं कि फूड क्या है, कहाँ से फूड आता है, फूड की वैरायटी क्या है जो हम पढ़ चुके हैं। और हम इस टॉपिक पर हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, यानी कि फूड मटेरियल कौन कौन से होते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जिसे हम एज अ कंज्यूम करते हैं किसी वेजिटेबल में, फ्रूट में, सब्जी में, ठीक है। और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसे हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एग, जैसे कि मीट, जैसे कि क्या होगा आगे, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एज अ फूड और एनिमल्स क्या खाते हैं ये। और यही हमारा चैप्टर है बच्चों, यही हमने समझना है, ठीक है।
क्लियर हुआ? चलिए हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो हमने क्या पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में? हमने पढ़ा था बच्चों कि जो फूड है उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, और उन सोर्सेज में सबसे पहला आता है बच्चों प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में आते हैं क्या क्या चीजें? जैसे वीट, गेहूं, जिससे हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। रोटी चपाती आप कुछ भी कह सकते हैं। हमें मिलती हैं बच्चों पल्सेस, डिफरेंट वैरायटी, दालों की डिफरेंट वैरायटी मिलती है, जैसे मूंग दाल, उड़द दाल, चने की दाल, ये अलग अलग वैरायटी होती है दालों की जो पल्सेस होती हैं। उसके बाद हमें राइस यानी कि चावल मिलते हैं। हमें फ्रूट्स, फ्रूट्स में तो बच्चों आपको नाम याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको याद होंगे। मैंगो, बनाना, ठीक है, गवावा, पोमेग्रेनेट। तो डिफरेंट वैरायटी है बच्चों फ्रूट की जो हमें मिलती है किससे? प्लांट से ही तो सारे फ्रूट मिलते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। और फिर आती हैं बच्चों वेजिटेबल्स, जैसे पोटैटो, जैसे टमाटो, जैसे लेडी फिंगर, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर। डिफरेंट वैरायटी आप इसमें लिख सकते हो। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। उसी तरह से बच्चों दूसरे सोर्स होते हैं एनिमल सोर्स। दूसरे सोर्सेज होते हैं एनिमल सोर्सेज। इसमें हमें इनसे क्या मिलता है? हमें मिलता है बच्चों मेनली मिल्क। पहले तो मिल्क हो गया, और मिल्क से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं बच्चों? मिल्क प्रोडक्ट में आता है जैसे चीज, मिल्क प्रोडक्ट में आता है जैसे बटर, मिल्क प्रोडक्ट में आता है जैसे घी, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट में आता है जैसे बटर मिल्क, जिसे हम छाछ या लस्सी बोलते हैं। ये सब तो है मिल्क प्रोडक्ट, और साथ में मिल्क। ठीक है, मिल्क हमें मिल्क गिविंग एनिमल से मिलता है। मिल्क एनिमल्स या मिल्क गिविंग एनिमल्स जिन्हें बोलते हैं, उनसे हमें मिल्क मिलता है, जो कि होते हैं जैसे काओ, गोट, बफलो। ठीक है, ये सारे हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। फिर एग्स भी तो मिलते हैं हमें एनिमल से, जैसे हेन एग्स। उसके बाद मीट, तो डिफरेंट एनिमल से हमें मीट मिलता है जो नॉन वेजिटेरियन लोग कंज्यूम करते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग कौन से होते हैं बच्चों? नॉन वेजिटेरियन पीपल वो होते हैं जो ये एनिमल्स में जो है मीट, एग, इनको कंज्यूम करते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और वेजिटेरियन लोग वो होते हैं बच्चों जो सिर्फ एनिमल सोर्स में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही लेते हैं। प्लांट सोर्स तो दोनों लेते हैं। ठीक है, एक वेजिटेरियन पर्सन है, एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है। ठीक है, मान लो आप, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, आप स्कूल में जाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त हैं वहां पर, तो आप ये देखोगे, आप उनसे पूछो कि आप खाने में क्या क्या खाते हो। जो बच्चे खाने में सिर्फ प्लांट के सोर्सेज तो सारे खाते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं की रोटी बन गई, ठीक है, उसके बाद हमारी फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट, जो तो इनको कंज्यूम करते हैं ना बच्चों, सिर्फ वो होते हैं वेजिटेरियन पीपल। और जो इनके साथ साथ, इनको तो खाएंगे ही खाएंगे, ये तो वो कंज्यूम करते ही करते हैं, साथ में वो ये चीजें भी, जैसे मीट और एग, इसे भी कंज्यूम करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं। क्लियर हो गया कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन पीपल क्या होते हैं? समझ में आ गया आपको बच्चों? इसी तरह से हमें समझना है। आपको अभी से ही ये बात याद रखनी है कि हमें रटना नहीं है। भले हमें कम समझ में आ जाए, लेकिन हमारा मेन मकसद है समझना, क्योंकि आप उस चीज को ये देखोगे, आपकी वो चीज नॉलेज में आएगी, है ना। रट्टा मारेंगे तो कब तक याद रखेंगे? वो तो चीज हम भूल जाते हैं। तो आपने अभी से ही इस चीज को समझना है। पूरी आपकी, जब तक आपकी पढ़ाई नहीं हो जाती, आपने किसी चीज को रटना नहीं है, समझना है। जितना समझोगे उतना बेहतरीन आपको वो आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्लांट सोर्सेज हमने पढ़ लिए, ये आपको प्लांट सोर्सेज दिख रहे हैं, जैसे ये बनाना है, पाइनएप्पल है, ठीक है, एप्पल है, मैंगो है। ये सारे तो सारे फ्रूट्स होते हैं ना बच्चों, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। और ये दाल बनी हुई है, ठीक है, दाल है ये। तो कहने का मतलब है प्लांट सोर्स से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, मैं आपको समझा चुकी हूं। ऐसे एनिमल सोर्स में यहाँ एक हैन, और हैन के साथ उसके एग रखे हुए हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं। मैंने आपको बता दिया ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोग क्या होते हैं। सो प्लांट सोर्स
और एनिमल सोर्स हमने पढ़ लिया है। आप यहां से भी नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक हमने पढ़ लिया है ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है बच्चों, हमने एक और एक्टिविटी है जो करनी है। एक्टिविटी में हमने क्या करना है, फूड आइटम्स और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। अब ये इंग्रेडिएंट क्या होता है, अब ये इंग्रेडिएंट क्या होता है बच्चों, देखो सरल भाषा में समझो। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसे हम सरल या सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप खाते हो बच्चों रोटी, रोटी तो सभी खाते हैं, रोटी को हम चपाती भी कह देते हैं। अब ये रोटी और चपाती, ये जिन चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है, जिन चीजों से मिलकर ये बनी है वो इंग्रेडिएंट होगा। यानी कि रोटी और चपाती मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक तरह से तो बच्चों ये भी डिश है। डिश से मिल दो डिशेस या एक डिश या 3 डिशेस या 4 डिशेस से मिलकर मील बनती है, जैसे रोटी और दाल। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है बच्चों जो लंच में खा रहा है रोटी और दाल, ये इसकी मील है, ये इसकी क्या है, एक मील है, जिस मील में वो रोटी और दाल लेगा, दाल खाएगा, दोनों चीजें खाएगा। अब रोटी को पहले पकड़ते हैं, रोटी लेके आए, उसके आगे रोटी रखी, तो वो रोटी में देखेगा ये रोटी बनी कैसे है, तो वो रोटी कैसे बनी है, उसके अंदर क्या क्या डला है, वो बच्चों इंग्रेडिएंट होते हैं। तो अगर हम रोटी के अंदर देखें तो व्हीट फ्लोर होता है, व्हीट फ्लावर होता है, ठीक है, व्हीट फ्लावर होता है, यानी कि गेहूं का आटा होता है, ठीक है। कुछ लोग सोल्ट डालना पसंद करते हैं तो सोल्ट होता है, और वाटर होता है। तो वाटर के साथ व्हीट फ्लोर को पहले गूंदा जाता है, और उसका आटा जो है गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाई जाएगी। गूंदा किसके साथ जाएगा, जैसे नमक डाल सकते हैं और पानी, इनसे आटे को गूंदा जाता है और उससे फिर रोटी सेकी जाती है, इससे बन गई रोटी। तो इंग्रेडिएंट क्या क्या हुए जिससे वो रोटी बनी है, यानी कि व्हीट फ्लावर, सोल्ट और वाटर। क्लियर है, ये सिंपल रोटी बन गई, ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए। अब बात करते हैं दूसरी चीज, वो साथ में क्या खा रहा है बच्चों, दाल। तो मान लो कि वो खा रहा है बच्चों मूंग दाल, मूंग की दाल खा रहा है, मूंग दाल खा रहा है, तो बच्चों इसमें मूंग दाल लगेगी, मूंग पल्स लगेगी, ठीक है। जो दाल है वो पहले पकाने के लिए उसे पर्टिकुलर दाल तो चाहिए, वो दाल है, फिर वाटर भी होगा, वाटर यूज होता है, यहां पर सारे मसाले यूज होते हैं, यानी कि स्पाइसेस यूज होते हैं। स्पाइसेस यानी कि मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, ठीक है, गरम मसाला, ये सारी चीजें यूज होती हैं। और साथ में बच्चों और क्या यूज होगा, साथ में जैसे टोमेटो, अनियन, ठीक है, और हरी मिर्च, ठीक है, ग्रीन चिली, ये सारी चीजें यूज होती हैं। कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, धनिया, ये सारी चीजें बच्चों यूज होंगी दाल बनाने में। देखो हमें अभी ये नहीं याद करना आपको कि दाल में क्या क्या यूज हो रहा है, आपने इस चीज को रटना नहीं है। आप सिर्फ ये समझो कि एक डिश बनाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें जो यूज होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम तो टॉपिक में चलेंगे ना, हमें ये थोड़ी याद रखना है कि दाल में क्या क्या डल रहा है, टमाटर डल रहा है या प्याज डल रहा है या हरी मिर्च डल रही है या धनिया डल रहा है, ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है। आपको याद रखना है कि हर एक डिश में, चाहे वो सिंपल रोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना हो, उसमें डिफरेंट चीजें डलकर वो बनती है। एक चीज से नहीं बनती सब्जी, बहुत सारी चीजें डलती है उसमें, प्याज डलता है, टमाटर डलता है, स्पाइसेस डलते हैं, अदरक डलता है, धनिया डलता है, तो बहुत सारी चीजें डलती हैं जिससे एक डिश तैयार होती है, सब्जी तैयार होती है या कोई भी डिश तैयार होती है। तो उसमें अलग अलग जो चीजें डलती हैं जिससे वो बनती है, उसी को हम बच्चों इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन क्या होगी, एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंसेस which are combined to make a particular dish,
कोई भी आप जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करके एक पर्टिकुलर डिश बनाते हो उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे ये सिंपल चावल बने हुए हैं, ये क्या है, प्लेन राइस है। तो बच्चों ये प्लेन राइस है, तो इस प्लेन राइस को बनाने के लिए भी 3 चीजें तो चाहिए ही होंगी। क्या? राइस, वाटर, ठीक है, राइस और वाटर तो चाहिए ही था। अगर नमक डाल देंगे, जैसे नमक डालते हैं कुछ लोग, तो वो नमक भी आ जाएगा, सॉल्ट इफ नीडेड, ठीक है। जीरा राइस में हम जीरा भी डालते हैं। तो ये जो चीजें हम डाल रहे हैं ना, ये इस चीज को बनाने के लिए, इस डिश को बनाने के लिए जो चीजें हम डाल रहे हैं, जो सब्सटेंसेस हम डाल रहे हैं, वो सारे के सारे हम उन्हें इंग्रेडिएंट बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब आप देखेंगे कि फूड आइटम्स क्या हैं और उन आपने 2-3 बच्चों खुद भी लिखनी है। आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि ये चीज में क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं और वो आपको लिखने हैं। दिस इज एक्टिविटी, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है और एक्टिविटी आपको खुद भी करनी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके, ठीक है। जैसे यहाँ रोटी या चपाती जो भी हम आप कह सकते हो इसको, ये लिखा हुआ है। इसमें बच्चों आटा यानी कि व्हीट फ्लावर और साथ के साथ वाटर लगेगा। कुछ नमक डालते हैं तो वो सोल्ट भी लिख सकते हैं, नहीं डालते हैं तो नहीं लिखें, ठीक है। उसके बाद दाल की बात करते हैं तो दाल में पल्सेस डलेंगे। जो भी पल्सेस जो है हम खाते हैं या जिसकी भी दाल बन रही है, जैसे मूंग दाल बन रही है तो मूंग दाल डलेगी, चने की दाल बन रही है तो चने की दाल डलेगी, ठीक है। तो पल्सेस हैं तो पल्सेस, कोई भी पल्सेस जिसकी हम दाल बना रहे हैं वो होगा। साथ में वाटर यूज होगा, सोल्ट यूज होगा, ऑयल यूज होगा, ऑयल या घी, और बहुत सारे स्पाइसेस यूज होंगे, जैसे नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, ठीक है। इन सब से हमारी दाल बनती है। तो बस ज्यादा नहीं, 2 फूड आइटम्स आपने अपनी तरफ से लिखने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। बच्चों मैगी नहीं लिखनी, मैगी में तो लगता ही क्या है, ठीक है। ऐसा अनहेल्दी फूड आप ना लिखें, कोई भी 2 हेल्दी फूड आपने लिखने हैं, फूड आइटम, और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। अगर आप बच्चों को नहीं पता तो आप अपनी मदर से हेल्प ले सकते हो और इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखो इंग्रेडिएंट्स अलग अलग में आपको दिखाया भी जा रहा है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ बच्चों ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है। तो बैंगन दिया है, ये हमारी रेड चिली है, लाल मिर्च जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये पंपकिन है, जो सब्जी होती है, पेठा जिसे बोलते हैं, पेठे की सब्जी, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है बच्चों, ये पुदीना है, ये टमाटर है, ठीक है। ये जो है क्लोव यानी कि लहसुन है। तो ये अलग अलग चीजें हमें दी हुई हैं, मसाले दिए हुए हैं, सब्जियां दी हुई हैं। ये बच्चों जिंजर है, अदरक है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हमें दी हुई हैं जो हम हमारी मतलब अलग अलग सब्जियों में डालते हैं। हम बैंगन की सब्जी बनाएंगे तो उसमें बैंगन डलेंगे, ठीक है। पंपकिन की सब्जी बनाएंगे तो उसमें पंपकिन डलेगा। धनिया हो गया, ये तो लगभग हर सब्जी में डलता है। तो बच्चों अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपने इस तरह से समझना है। स्पाइसेस जो होते हैं वो हर एक सब्जी में डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर, क्योंकि स्पाइसेस यानी कि मसाले किस चीज के लिए होते हैं बच्चों, जो मसाले हैं वो किस चीज के लिए होते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं फ्लेवर टू डिश। कोई भी डिश है बच्चों, कोई भी डिश है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर स्वाद होता है। उस स्वाद या टेस्ट या फ्लेवर के लिए ही उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं जो वो पर्टिकुलर टेस्ट उसको देता है, ठीक है। तो स्पाइसेस हम डालते हैं अकॉर्डिंग टू द डिश एंड इट ऐड फ्लेवर टू द डिश। आपसे अगर पूछा जाए 1 वर्ड में व्हाट इज स्पाइसेस, तो आप कहेंगे स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द डिश। स्पाइसेस फ्लेवर कर देती हैं ऐड डिश के अंदर, ठीक है, जिससे वो पर्टिकुलर जो है डिश का फ्लेवर बनता है। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं बच्चों फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे और इसको समझते जाएंगे। प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
जो प्लांट हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं, जैसे ग्रेन्स, ठीक है, जैसे सीरियल्स, सीरियल्स में आ गया व्हीट, राइस, ग्रेन्स में आ गया मेज, मक्का, ठीक है, ये सारी चीजें, बाजरा, बाजरा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, वेजिटेबल्स डिफरेंट, फ्रूट्स डिफरेंट, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, जैसे मीट, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग, ठीक है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। काउ, गोट, बफेलोस, ये सभी मिल्च एनिमल्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिल्च एनिमल्स? मिल्च एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, सो दे गिव अस मिल्क, तो ये मिल्च एनिमल्स हो गया। आप इनको कैसे लिख सकते हो, मिल्च एनिमल्स। क्या लिखोगे इसके बारे में, दोज एनिमल्स which give us milk are called as milch animals, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, काउ, गोट, बफेलो, ठीक है। आप 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल इस तरह से याद करेंगे इसके, ठीक है ना। तो आप याद करोगे काओ, गोट, बफेलो, ये सभी मिल्च एनिमल्स होते हैं बिकॉज दे गिव अस मिल्क, और फिर हम उनसे मिल्क रिलेटेड या मिल्क से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, जिसे हम मक्खन बोलते हैं, क्रीम, ठीक है, साथ में चीज, पनीर, कर्ड, दही, ये सब हम क्या बच्चों, सारे संसार में ये यूज होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें यूज होती हैं। दैट इज नॉट ओनली यूज्ड इन आवर कंट्री ओनली, सिर्फ हमारे ही देश में इन चीजों को यूज नहीं करते हैं हम अलग अलग देशों में, सारे ही देशों में इन चीजों का प्रयोग होता है, यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया है आपको प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। चलिए आगे देखते हैं। डू वी फाइंड, साथ के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब भी खुद से भी देना है, ठीक है। साथ के साथ आप ये देखोगे आपको कितना रिवाइज होता जा रहा है। तो क्वेश्चन है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट आइटम्स, डिस्कस इन द क्लास। आप घर में भी डिस्कस कर सकते हो, आपको खुद भी पता चलता है। बच्चों क्या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो फूड आइटम्स में कॉमन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे बच्चों जो स्पाइसेस डलते हैं, स्पाइसेस क्या होते हैं? ये भी तो इंग्रेडिएंट है जो सब्जी में डलते हैं। स्पाइसेस तो ऑलमोस्ट सब में कॉमन होते हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, धनिया सब में डलेगा, तो ये कॉमन हो गया। अब मान लो एक तो आपके पास है आलू मटर, आलू मटर की सब्जी है, एक है आपके पास आलू गोभी, 2 सब्जियां बच्चों। तो इनमें आप ये नहीं बता पाओगे कि कॉमन इंग्रेडिएंट कौन से हैं। सबसे पहले तो बच्चों दोनों के आगे आलू लिखा हुआ है, आलू तो दोनों में मिलेंगे, आलू गोभी में भी आलू मिलेंगे, आलू मटर में भी आलू मिलेंगे, तो आलू दोनों में क्या हो गया, कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया। फिर इनके अंदर जो ये प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च डलेंगी, ये सारी चीजें कॉमन है। यानी कि ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि डिफरेंट डिशेस में सेम इंग्रेडिएंट डल सकते हैं। इतनी सारी फूड वैरायटी है बच्चों, इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट कहां से लाएं कि वो कॉमन भी ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी डिशेस है हमारी, ऑलमोस्ट सभी डिशेस में कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हलवा और खीर 2 हैं, दोनों में बच्चों दोनों में मीठा तो डलेगा ना, शुगर तो दोनों में डलेगी, खीर में भी डलेगी और हलवे में भी डलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनमें कॉमन क्या है कि वो मीठी हैं। ड्राई फ्रूट्स दोनों में डलेंगे, बादाम, काजू, किशमिश दोनों में डलेंगे, तो ये दोनों कॉमन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी डिशेस में कुछ ना कुछ कॉमन तो जरूर निकलता ही निकलता है। यानी कि जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट तो वो सेम होते ही होते हैं। तो आप इन्हें इस तरह से समझ सकते हैं कि सब में कोई ना कोई इंग्रेडिएंट कॉमन होगा ही होगा। सो वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? 2 ही सोर्सेज से आ सकते हैं बच्चों ये इंग्रेडिएंट। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? या तो प्लांट सोर्स, या फिर एनिमल सोर्स, या तो प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स। 2 ही तरह के सोर्स हो सकते हैं।
It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2. टेबल 1.2 कौन सी है प्यारे बच्चों? ये टेबल 1.2 है। इसमें आप ध्यान से देखो, चपाती और रोटी में भी वाटर यूज हो रहा है, दाल में भी वाटर यूज हो रहा है, ये चीजें कॉमन ही तो हैं। आप दो डिश जो खुद से लिखोगे ना, इसमें आप ये देखोगे कुछ ना कुछ तो उसमें भी पक्का कॉमन मिलेगा, ठीक है? तो आप आसानी से ऐसे जज कर सकते हो। अगर हम रोटी में नमक भी डाल लें थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर सॉल्ट भी कॉमन है। परांठा अगर बना लें उसका, तो ऑयल और घी भी कॉमन है, ठीक है? क्लियर हो गया? यानी कि डिफरेंट फूड वैरायटी है जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन मिलता ही मिलता है, ठीक है? क्लियर है? आगे देखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर दे कम फ्रॉम। फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहां से ये आते हैं? बताओ बताओ, चलो कहां से आते हैं? आपको साथ के साथ बच्चों लिखना है ये देखते हुए। कहां से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रूट और वेजिटेबल एनिमल से थोड़ी आते हैं, तो प्लांट इनका सोर्स है, तो ये प्लांट से आते हैं। तो प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? राइस एंड व्हीट भी कहां से मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है, ठीक है? ये चीजें आपको समझनी है। क्या आपने कभी खेत देखे हैं? खेत में जब हम देखते हैं कि जो हमारे राइस ग्रो कर रहे हैं, इनको पैडी बोलते हैं, पैडी के फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, और जो हमारे व्हीट के फील्ड होते हैं यानी कि गेहूं का खेत होता है, यहाँ हम देखते हैं कि रोज में ये ग्रेन्स ग्रो करे जाते हैं। किस तरह से बच्चों? कुछ इस तरह से, जैसे ये रो है, इस तरह से इन्हें रो में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है ना? ये रो में इनको इस तरह से क्या करवाया जाता है बच्चों? ग्रो करवाया जाता है। तो फिर इन्हीं आइटम्स को हम यूज करते हैं, इन्हीं से हम, जैसे हमें गेहूं है मान लो, तो किसी खेत में पहले गेहूं उगेगी, फिर वो पकेगी, ठीक है, फिर उसकी कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, और फिर वहां से हमें मिलती है गेहूं, जिसे हम अलग अलग वैरायटी में कंज्यूम करते हैं। व्हीट को हम अलग अलग वैरायटी में कंज्यूम करते हैं। जैसे व्हीट से ब्रेड भी बनता है, व्हीट से व्हीट फ्लावर भी बनता है, यानी कि आटा भी बनता है जिससे हम रोटी खाते हैं। व्हीट से मैदा भी बनता है, ठीक है, और उस मैदे से बहुत चीजें बनती हैं, जैसे कि डोसा हो गया। डोसा बच्चों उसका रई का भी बन जाता है। और जैसे हम बहुत छोले भटूरे हो गए, तो उसमें जो भटूरे हैं वो मैदे के होंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो चीजें हैं, एक व्हीट से सिर्फ आटा ही नहीं बनता, व्हीट से मैदा भी बनता है, व्हीट से जो है ब्रेड भी बनता है। तो अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं कि एक से डिफरेंट वैरायटी भी बन जाती है। एक ही सोर्स है व्हीट, लेकिन उससे फूड वैरायटी बहुत अलग अलग बन सकती है। यही चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है ना? ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो एनिमल से फूड आइटम मिलते हैं उसमें मिल्क है। अब मिल्क को सिर्फ हम ऐसे कंज्यूम थोड़ी करते हैं, मिल्क के हम अलग अलग, आगे इनके भी हम अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बटर, चीज, बटर मिल्क, ठीक है? ये सारी किससे आई हैं? ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट इनको बोलते हैं। एग हो गया, मीट हो गया, ये सब एनिमल से आता है, ठीक है? इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हो, ये है प्लांट सोर्सेज और ये है एनिमल सोर्सेज। इसमें आप मिल्क भी लिख सकते हो, या मिल्क की बोतल भी आप एक बना सकते हो इस तरह से। और इसके अंदर हम बनाएंगे मिल्क, वाइट ही होता है बच्चों मिल्क, तो आप ऐसे करो कि इसके अंदर मिल्क है, ठीक है? यहां तक क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया है? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आपने क्या करना है बच्चों? इसको रिवाइज करना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप आगे इसे रिवाइज कर सको, ठीक है? तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।